कांग्रेस की पार्टी अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनको कुछ कहेंगे तो बोलेंगे, तब तक वो नहीं बोलेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की दाद देनी पड़ेगी। उनके संघर्ष की जितनी तारीफ की जाए उतनी बड़ी है। जब भी झालावाड़ के उस घटना की बात आती है तब भी हृदय के अंदर जो है एक बड़ी ही मार्मिक और दुखद जो है आग जलती है कि उस बाप के दिल में क्या गुजरती है वो ये नहीं जानते हैं। क्योंकि ये जितने भी बड़े ओहदे पे बैठे लोग, नेता और अधिकारी हैं, इनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आज अगर देश को या राजस्थान को जरूरत है तो आज स्मार्ट शिक्षा की जरूरत है, आज स्मार्ट चिकित्सा की जरूरत है, आज स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं। राजस्थान के अंदर करीब 25 सांसद है लोकसभा के, और हनुमान बेनीवाल जी ने शहीद स्मारक से एक बात कही थी कि मैं लोकसभा की कार्यवाही को एक बार रोकूंगा। अगर अपन देखें कि राजस्थान का अगर नेतृत्व कोई कर रहा है, कोई मांग उठा रहा है, तो वो एक अकेला आदमी है हनुमान बेनीवाल। सिर्फ वो उठाने में अपनी पूरी मजबूती दे रहा है। पहली बात तो ये कि भाई उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा को रोकूंगा, और बिल्कुल वो हुआ है। और दूसरी बात रही कि एक अकेला सांसद, क्योंकि 15 सांसद शायद 16 सांसद विपक्ष के हैं, वो इतनी मजबूती नहीं दिखा रहे विपक्ष के अंदर जितनी उनको दिखानी चाहिए। एक अकेला सब पर भारी है। देखिए, आपकी सही बात है कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। और जो वादा या जो बात उन्होंने यहाँ से कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए एक बार तो मैं लोकसभा को ठप करूंगा, ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो है युवाओं की बात पर और युवाओं की पीड़ाओं पर राजस्थान के तमाम समूचे किसान, नौजवान और राजस्थान की जनता के लिए वो एक अकेला इंसान लामबंद है। और उनकी पीड़ाओं को लेकर सड़क से लेकर संसद तक किस प्रकार से मजबूती से उठाता है। क्योंकि विपक्ष की बात आपने कही कि विपक्ष के जो है जो 10-12 सांसद है, वो तो मैंने कहा ना, वो भी एदर्शी हुए हैं। कांग्रेस की पार्टी अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनको कुछ कहेंगे तो बोलेंगे, तब तक वो नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा राजस्थान से भी जो कांग्रेस की सरकार से जो जितने भी जो कांग्रेस से सांसद वहाँ चुने हुए हैं, लेकिन वो उनके मुंह से आपने कभी सुना नहीं होगा कहीं भी कोई भी किसी भी मुद्दे पर उन्होंने मजबूती से बात करी हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की दाद देनी पड़ेगी। उनके संघर्ष की जितनी तारीफ की जाए उतनी बड़ी है, क्योंकि उतना ही कम है। क्योंकि शब्दों में उनके संघर्ष को या शब्दों में उनके जो है जोश को मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि एक अकेला होते हुए भी लोकसभा के 543 सांसदों में भारी पड़ रहा है। और युवाओं की बात भी उन्होंने बड़े मजबूती से उन्होंने रखी, और जो ऐसा ही बढ़तेगा जो मुद्दा उस मुद्दे को भी उन्होंने मजबूती से रखा। और एक चीज़ आपने नोट करी हो नहीं करी हो कि कोई भी जो ज्वलंत मुद्दा हो और जो भी कोई हक और अधिकार या अन्याय के खिलाफ मुद्दा हो, जहाँ अत्याचार की बात आती है सरकार या सिस्टम के कारण, उस मुद्दे को वो 2 मिनट के समय के अंदर जो है 2 मिनट में वो 20 बातें कह देते हैं। फटाफट उनकी बोलने की कला आप नोट करिए कि बिना देखे किस प्रकार बोलते हैं। और एक एक मिनट का समय वो मांगते हुए नजर आते हैं कि सभापति महोदय 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आप उस 1 मिनट के मांगते हुए समय से आप सोच सकते हो कि वो कितने राजस्थान के उन किसान नौजवानों के, युवाओं के लिए, उन राजस्थान की जनता के लिए वो अडिग है कि आप सुबह से शाम तक वो वहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि अगर मुझे 2 मिनट या 1 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिल गया तो मैं एक नई बात इनको बता सकता हूँ, एक नया मुद्दा इन पे बता सकता हूँ, ताकि वो उस पर एक्शन ले। चलो, इसी बीच एक मामला थोड़ा दिन पहले और गरमाया था कि जो झालावाड़ के अंदर जो घटना हुई थी, करीब 7 बच्चे ने, अगर बात करूं कि भाई शहीद हो गए, सरकार के खिलाफ सरकार को शहादत दी है। अगर अपन देखें तो दरदर पड़ा भवन था वो स्कूल का, वो बच्चों पे एक बड़ा संकट था। और सरकार ने, ना प्रशासन ने वहाँ का झालावाड़ से अपनी पूर्व मुख्यमंत्री आती है वसुंधरा राजे जी, उनको ये सोचना चाहिए कि अपनी जो जो अपनी स्कूलें हैं उन पर कुछ बजट लाना चाहिए। वो बच्चे हैं जिनके कई घर के चिराग थे वो आज जलने बंद हो गए। इस पर आप क्या कहना रहेगा कि सरकार ने जब जर्जर भवन थे, पढ़ने के बाद में कुछ बच्चों ने अपनी शहादत दी है, उसके बाद में स्वीकृति जारी की, अगर पहले जारी करते तो ये घटना नहीं होती। और 10-10 लाख रुपए की इन्होंने घोषणा की है। उससे पहले अहमदाबाद के अंदर एक घटना हुई जो विमान क्रैश हुआ था, इस पर 1-1 करोड़ रुपए का इन्होंने वो मुआवजा दिया। अगर बात करें तो भाई विमान के अंदर तो बड़े लोग बैठे थे, क्योंकि अपन राजस्थान के लोग ये देखते हैं कि भाई विमान के अंदर बड़े लोग जाते हैं या फिर पैसे वाले लोग जाते हैं, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा। और जो गरीब बच्चे थे उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए मात्र। इसी मांग को लेकर नरेश मीणा भी लगातार धरना दिया था, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। मुआवजे को लेकर और जो घटना हुई, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो सवाल वास्तव के अंदर दिल को झकझोर देने वाला सवाल है आपका। जब भी झालावाड़ के उस घटना की बात आती है तब भी हृदय के अंदर जो है एक बड़ी ही मार्मिक और दुखद जो है आग जलती है कि उस दिन
उस घटना के अंदर जो मौतें हुई थी बच्चों की, वो उस बच्चों की मौतें नहीं हुई थी, वो सपनों की मौत हुई थी, वो भविष्य की मौत हुई थी। उस देश के जो है, राजस्थान के जो है समूचे जो है सिस्टम की जो है वहाँ पे हत्या हुई थी। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस दिन उन बच्चों की जब चिताएं जल रही थी, तो मतलब आंखों में आंसू आ रहे थे जब मैंने वो वीडियो, जब मैंने वो फोटो देखी कि किस प्रकार नैने नैने चिराग, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम स्कूल के अंदर जब पढ़ने जा रहे हैं, जो दो किताब बैग के अंदर डाल दे, आप देखोगे किस प्रकार वो गरीब घरों से बिलोंग करते हैं, जो शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए वहाँ स्कूल के अंदर गए। उन्हें नहीं पता था कि आज हमारा अंतिम दिन होगा, या आज हमारा साथ जो है क्या होने वाला है। और उस वीकनेस के कारण, सिस्टम के कारण वो छत गिर जाती है और किस प्रकार से जो है उन बच्चों की हत्याएं हो जाती है। और बड़ी विडंबना की बात होती है कि वहाँ पे जो है उसी पे ही सरकार के लोग और शिक्षा मंत्री आपदा में अवसर ढूंढने का काम करके केवल और केवल मामले में लिपापोती करके बयानबाजी करने का काम किया। ये आज सरकारों के हाथ में होते हैं। मैंने बयान सुना था शिक्षा मंत्री जी का कि मैं कहाँ पैसे घर से लेके आऊँगा। शिक्षा मंत्री जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जिस मंत्री पद पे बैठे हो, आपके हिस्से में पूरे राजस्थान आता है, आपके हिस्से के अंदर राजस्थान की पूरा शिक्षा डिपार्टमेंट आता है। जहाँ कहीं भी शिक्षा की बात आएगी, जहाँ कहीं भी स्कूली शिक्षा की बात आएगी, बच्चों की बात आएगी, आपको वहाँ पे फैसला करना पड़ेगा। अगर आपसे अपना पद नहीं संभल रहा है, इस्तीफा दे दीजिए। क्यों लेके बैठे हो? कई बार पोस्टें वायरल हुई देना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी हमेशा ट्रोल में रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को ना कभी बोलना आता, ना वो निष्पक्ष तरीके से बोलते हैं। आपने बात करी 10 लाख रुपए की, मैं कह रहा हूँ रुपए आप 10 लाख नहीं 10 करोड़ दे दीजिए, लेकिन अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो कल को फिर किसी घर के चिराग जलेंगे। अगर किसी घर का एक बेटा जलता है ना, तो वो पूरी पीढ़ी खत्म होती है। वो जब बच्चों के माता और पिता जब तक जिंदा रहते, जब तक उनके सामने उन बच्चों की जो तस्वीर रहती है, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है, उस बाप के दिल में क्या गुजरती है, वो ये नहीं जानते हैं। क्योंकि ये जितने भी बड़े ओहदे पे बैठे लोग, नेता और अधिकारी हैं, इनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ एशिया लगी होती है। इन्हें तो छोड़ने के लिए भी जो है ड्राइवर अलग से होते हैं, गाड़ियाँ अलग से होती है। हमारे दौर में हम तो साइकिल ही कहाँ थी, हम तो यूँ जाते थे तो 2-3 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। तो आपने ये बात कही कि भाई ये जो बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर और विदेशों के अंदर पढ़ते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने भी इसी को लेकर कहा कि भाई ये दो भी राजनेता है, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर या जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, इनके अंदर पढ़ाई इनकी होनी देखिए, चाहिए। हनुमान जी ने जो बात कही सही की, लेकिन ये नहीं चाहते, नेता लोग कभी नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि जिस दिन अगर नेताओं के बच्चे भी अगर आम नागरिक की तरह जीवन यापन करने लग जाएंगे, उस दिन बहुत कुछ सिस्टम बदल जाएगा। आज देश के अंदर जरूरत है, आप देखोगे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है स्मार्ट मीटर के रूप में काम जो है एक लगा रही है। आज अगर देश को या राजस्थान को जरूरत है, तो आज स्मार्ट शिक्षा की जरूरत है, आज स्मार्ट चिकित्सा की जरूरत है, आज स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है। आज तो प्रदेश के, हमारे मारवाड़ के कई गाँवों की ये हालत है जहाँ सड़कें और बिजली तो वहाँ पहुंची नहीं है, लेकिन प्रदेश यहाँ घोटालों के रूप में अगर देखोगे तो नई नई योजनाएं और नई नई नियुक्ति ला के केवल लिपापोती करने का काम कर रही है। आज झालावाड़ की घटना हुई, 2 दिन मुद्दा बड़ा ज्वलंत रहा, हर किसी नेता ने सिंपैथी व्यक्त करी, कोई ने, किसी ने लाख रुपए दिए, किसी ने 10 लाख की घोषणा करी, किसी ने जो है वहां जाके बढ़िया फोटो वीडियो भी बनाई, सिंपैथी बनाई। लेकिन आज उस घटना को हुए 1 हफ्ते से ज्यादा समय का हो गया, आज प्रदेश का ओहदे पे सबसे बड़े मुद्दे पे बैठे मुख्यमंत्री वहां पे नहीं गए। मैंने कुछ वीडियो देखे जहां जिस घरों के वो चिराग जले, उन घरों की हालत थी, जिन घरों में गाय भैंसे भी नहीं पाले जाती, उन घरों में वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और वहां से प्रदेश की पूरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कंटिन्यू वहां से आती है, और उनके बेटे दुष्यंत जी जो है लोकसभा में जाते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में। ये हालत है हमारे देश आपने की। वहाँ के जो घर की बात बताई है, अपन यूपी और बिहार का एक एग्जांपल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि यार यूपी बिहार के अंदर देख के माहौल है, घर को नहीं फलानो है। यूपी भाई- बिहार में मैं बताना चाहूंगा, यूपी और बिहार में जनसंख्या ज्यादा है। माधुराम जी, जनसंख्या को एक अलग हो गया, लेकिन कई सरकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है। देखिए, सरकारी योजनाएं बहुत लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी ले लो या फिर घोटाले ले लो, आपने घोटाले की बात की, वो वहीं तक सीमित हो जाती है, उन परिवार तक नहीं पहुंच पाती जिनको इनकी जरूरत होती है। उनके घर देख लो, पानी के अंदर पूरे टपक रहे थे, जिन पशुओं के सहारे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, दूध बेचकर ले लो या फिर खेती से ले लो। घर देखें तो उनके कच्चे हैं, रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, सिर्फ 10-10 लाख रुपए की राशि। काश उनको अगर ज़्यादा राशि मिलती तो वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करते। हालांकि इस राशि से कुछ नहीं होगा, जिनके घर से चिराग बुझा है वो ही जानते हैं।
देखिए, नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इनको केवल और केवल सिंपैथी इफेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप पैसे दे या नहीं दो, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, आपको एक ऐसी तरकीब लाके एक ऐसा बनाना चाहिए कि राजस्थान की जो शिक्षा की स्कूल है उनका कायापलट हो सके। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं एक एक ऐसा रूल बनाओ आप। अगर सरकार के पास सारे संसाधन नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप योगदान दे लीजिए कि भाई अगर कोई स्कूल पूरी जर्जर है वो हम बनाएंगे, अगर कोई स्कूल 50% से ज़्यादा जर्जर है तो वहाँ पे जो है 50-60% पैसा सरकार देगी, 10% सरकार जो है पैसा जो है केंद्र की सरकार देगी, 20% सरकार जो पैसा जो है वो भामाशाह देंगे। तो प्रदेश के तमाम वो भामाशाह जो है उस गांव में रहने वाले तमाम जो भामाशाह या गांव के लोग हैं वो सहयोग की अपेक्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार और सिस्टम चाहता ही नहीं है, कोई ऐसी योजनाएं लाना ही नहीं चाह रहा, केवल लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितने भी नेता है, जब जब भी आप आगे भी देख लेना, कभी भी ऐसी घटनाएं होगी, केवल आपदा में अवसर ढूंढने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जमीर इनका भरा हुआ है, इनको कोई वो बचूत नहीं है। क्योंकि इनके दिल और दिमाग में केवल एक ही थे कि हमें जो 5 साल की सत्ता मिली है उस सत्ता में हमें सुख भोगना है और हमें कुछ नहीं करना, बाकी भाड़ में जाए जनता।